हर नागरिक जिस दिन इस देश के हर लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा, उसी दिन राम राज की कल्पना की जा सकती है। लेकिन यह देश किसके साथ खड़ा होता है? यह देश खड़ा हो जाता है इस देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, यानी ऐसे लोग जिनके पास देश की सारी पूंजी है, पूंजीपति लोग हैं, गुलाम और अधिकार ऐसा कि पूरी प्रशासनिक ताकत लगाकर लोगों का चयन कर उनको गुलाम बना लेना, उनको बर्बाद कर देना, उनको एक्सटॉर्शन करना, उनके साथ अत्याचार करना, और भी बहुत प्रेम से। जैसे 2014 के बाद या उससे जस्ट पहले से शुरू हुआ भारत में एक नौटंकी हिंदुत्व हिंदुत्व जो हमारे जेहन में 2011-14 के बाद की बात करें तो 11 साल का समय बीता है, और इस 11 सालों में इस तरीके से माहौल बनाया गया कि राम पहली बार नरेंद्र मोदी के आने के बाद ही लोग जान रहे हैं। उससे पहले राम की परिकल्पना और राम को जानने वाले लोग ही नहीं थे। हमारी उम्र भी अब 40 के आसपास हो गया है, और इस उम्र में हम बचपन से अपने परिवार और हर लोगों से राम की परिभाषा समझते रहे हैं। और इस देश का हर वह नागरिक जो सभ्य है, एक सभ्य समाज में जीना पसंद करता है, स्वतंत्र रूप से जीना चाहता है, भारत के साथ जीना चाहता है, उसको राम की परिभाषा और राम में दिलचस्पी बहुत गहरी होती है। राम को समझने के लिए इस देश की पूरी टेक्नोलॉजी जिस रैम के सहारे चलती है, उसका स्पेलिंग भी RAM राम है। भले ही अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देश रैम पढ़ती हो, लेकिन वह राम है, और राम के बिना कुछ भी संभव नहीं है। लेकिन राम के साथ, राम के लिए गुंडागर्दी करना, क्या हिंदुत्व की यही पहचान है? याद कर लीजिए, 2015 विधानसभा, बिहार का विधानसभा चुनाव था, और मुजफ्फरपुर में भारत के प्रधानमंत्री जो तत्कालीन अभी भी हैं और वर्तमान और तत्कालीन नरेंद्र मोदी ने बिहार वासियों को एक गाली दी थी, DNA में गड़बड़ी। और तत्कालीन मुख्यमंत्री जो कि उस समय बीजेपी गठबंधन, NDA के गठबंधन से अलग हो गए थे, और नीतीश कुमार जो आज भी बिहार के मुख्यमंत्री और NDA के साथ हैं, उन्होंने पूरे बिहार और बिहार वासियों से नाखून बाल मंगवाए थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भिजवाया था। आज उनके साथ ही हैं। नरेंद्र मोदी जब DNA टेस्ट कर रहे थे, DNA पे टिप्पणी कर रहे थे बिहार वासियों पे, तो वही NDA, वही आज भाजपा, जो नरेंद्र मोदी के मां को किसी ने एक टिप्पणी की, वह भी किसी राजनीतिक प्लेटफॉर्म से, जिसमें प्रमुख नेताओं की क्या भूमिका हो सकती है यह तो कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जिस प्रकार से इस मुद्दे को बनाया जा रहा है, इसमें दोराहा नहीं है कि आप देख सकते हैं कि भारत के इतिहास में नरेंद्र मोदी के अलावा कोई ऐसा नेता जन्म नहीं लिया जिसने व्यक्तिगत तौर पे भारत के आम नागरिक से लेकर देश के प्रमुख नेताओं को व्यक्तिगत तौर पे गाली न दी हो। अब किसी का भी नाम ले सकते हैं, मनमोहन सिंह से लेकर सोनिया गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, न जाने किसको, और अब राहुल गांधी पर टिके हुए हैं। मैं किसी राजनीतिक दल का भक्त नहीं हूं और न राजनीतिक दलों का समर्थक हूं। भारत की राजनीतिक व्यवस्था और सत्ता और संवैधानिक संरचना में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि यह मानवतावादी सोच के साथ नहीं चलती है, और मैं मानवीय सिद्धांतों को लेकर सबसे प्रमुखता के साथ काम करना पसंद करता हूं। आज बहुत दुख हुआ कि ऐसी व्यवस्था का नींव रख दिया गया है। क्या सोशल मीडिया से लेकर सभी जगहों पे एक ही बात है कि नरेंद्र मोदी को की मां को गाली दिया गया। मां का अपमान नहीं सहेगा बिहार। क्यों? बिहार ठेका लेकर रखा है उनका क्या? जिस समय नरेंद्र मोदी 2015 में बिहारियों का DNA टेस्ट कर रहे थे, DNA पे टिप्पणी कर रहे थे, तो क्या किसी ने उनसे पूछा, यह सवाल किया था कि आप DNA का मतलब समझते हैं क्या मोदी जी? क्या भारत के प्रधानमंत्री होकर आप बिहारियों को गाली दे रहे हैं, यह समझ में क्या आपको आता है?
मैं किसी और राजनीतिक दल पे की गई टिप्पणी जो नरेंद्र मोदी द्वारा की गई, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन इस ओर आप लोग का ध्यान दिलाना चाहता हूं, जो भाजपा के में लोग हैं, मैं खास करके भाजपा में जो लोग हैं, क्योंकि इस भाजपा में सवर्ण समाज के सबसे ज्यादा लोग हैं और बिना सम्मान के भी वोट देने के लिए बेचैन है। न उनके साथ प्रतिष्ठा है, न सम्मान है, और सभी चीजों के बावजूद वो वोट दे देते हैं। इसलिए उनके साथ खेल रहे हैं नरेंद्र मोदी। क्या उनकी जाति के लोग क्या बिहार में है क्या? लेकिन हिंदुत्व सिर्फ इन्हीं के लिए क्यों है? मैं हाजीपुर से हूं, जहां से भी वीडियो आप लोग देख रहे हैं। बिहार में हिंदुत्व की लहर जिस प्रकार से बही, उसे बिहार के लाखों युवाओं ने हिंदुत्व के लिए अपनी बलि चढ़ा दी, और बलि ऐसी चढ़ाई कि हाजीपुर की बात कर दी जाए या वैशाली जिले की बात कर दी जाए तो 25 से ज्यादा ऐसे नवयुवक हैं जिसपे इतना ज्यादा केस है कि वह सांस ले नहीं पा रहा है, और वो भी हिंदुत्व के रहते हुए और हिंदुत्व के कार्य में। खास करके यहाँ मैं किसी का भी नाम नहीं लूंगा, लेकिन हाजीपुर एवं उनसे जुड़े हुए लोग, हिंदुत्व से जुड़े हुए लोग, उनको ये बात की जानकारी होगी कि हाजीपुर में आतंक का एक दौर चलता है और आज भी आतंक मचा हुआ है। वो भी भाजपा के द्वारा ही मचाया जाता है। पूरी की पूरी सिस्टम भाजपा ने कैप्चर करके रख लिया है हाजीपुर में, और हाजीपुर बर्बादी के कगार की ओर है। इस पे किसी के पास समय नहीं है बात करने का। कुछ दिन पहले जब नरेंद्र मोदी जी की माता जी का देहावसान हुआ था, उसके बाद जब इंटरव्यू उन्होंने दिया था एक चैनल पे, तो उन्होंने कहा कि माँ के गुजर जाने के बाद मुझे नहीं लगता कि मैं बायोलॉजिकली आया था, देवताओं ने, भगवानों ने मुझे किसी काम के लिए खास तौर पर जन्म दिया है, मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ। तो आज अगर किसी ने टिप्पणी नरेंद्र मोदी जी की माता जी पे कर दिया तो नरेंद्र मोदी को क्यों तकलीफ हो रही है, ये बात समझ में नहीं आई। जब वो नॉन बायोलॉजिकल है, उनके साथ कुछ अलग दुनिया चलती है, ईश्वर के ही साक्षात रूप है, वो खुद अपने आप को अवतार भी बता चुके हैं, तो दिक्कत क्यों है? मैं इस बात का समर्थन नहीं करता हूं कि कोई किसी को गाली दे दे या किसी को कुछ भी कह दे, लेकिन बिहार के साथ जो मजाक चल रहा है, विधानसभा चुनाव आते ही यहाँ पे सबसे ज्यादा 2014 के बाद नरेंद्र मोदी को ही खतरा क्यों नजर आता है? क्योंकि नरेंद्र मोदी के चेहरे पर बिहार में विधानसभा, लोकसभा सभी चुनाव हो रहे हैं और अच्छे बहुमत के साथ उनको बैठा भी दिया जाता है बिहार में। उसके बावजूद बिहार के लिए न उद्योग है, न सड़क है, न सुविधा है, न बिजली है। जब मैं अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, मैं बता दूं कि हाजीपुर शहर में पिछले 4 से 5 दिनों में हाजीपुर शहर क्षेत्र में 10 से 15 घंटा, 24 घंटा तो लाइन पूरा नहीं, मतलब 4 दिनों में 24 घंटे लाइट नहीं रही होगी। इस पे बात करिए ना। राजनीतिक टिप्पणी, राजनीतिक मंचों से दिए गए भाषण को आप राष्ट्र और नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री की बदनामी से मत जोड़िए। ये जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी मनमोहन सिंह को गाली गलौज करते थे, इंदिरा गांधी से लेकर के जवाहरलाल नेहरू को गाली गलौज करते थे, तो जैसा संस्कार उन्होंने बोया है 2014 के बाद, वैसा तो उनको मिलेगा ही। और उसके लिए भाजपा के लोग, एनडीए के लोग और सड़कों पर उतर के जो नाटक करते हैं, वो भाजपा के लोग जो सड़कों पर उतरे हैं, उनके ऊपर कितने मुकदमे एनडीए सरकार में हुए हैं, उसका क्या रिकॉर्ड बताएंगे? या मजबूरी में है, डर से है कि अगर मैं भाजपा का विरोध करूंगा, मैं विधायक सांसदों का विरोध करूंगा, तो मुझे वो जेल में ठुसवा देंगे, क्योंकि यहाँ का प्रशासनिक स्ट्रक्चर नेताओं की चमचागिरी और दलाली में ही लिप्त है। तो क्या इसी बात के लिए डर है आपको? आप हिंदुत्व को नरेंद्र मोदी मत समझिए। नरेंद्र मोदी मतलब राम के साथ कोई रिश्ता उनका नहीं है। राम के साथ अगर नरेंद्र मोदी का जरा सा भी रिश्ता होता तो मानवीय गुण उस व्यक्ति में होता। नरेंद्र मोदी के अंदर एक भी अगर राम से संबंधित कोई भी पाठ हिस्सा जुड़ा होता तो नरेंद्र मोदी मानवता से ऊपर बढ़कर काम करने का प्रयास करते, लेकिन वो सिर्फ आतंक और दंगा कराने के फेर में रहते हैं। दंगाई का सबसे बड़ा अगर प्रमाण पूरी दुनिया में है
तो नरेंद्र मोदी का नाम दंगाइयों में आता है। भले ही भारत का कोर्ट सिस्टम कैसे बिकता है और कैसे न्याय करता है वो सदियों से फिल्म के माध्यम से भी बताया जाता है, और चीफ जस्टिस तक कैसे न्याय करते हैं और कैसे किसी विषय को बदलते हैं वो सबने देखा है। तो न्यायपालिका पे टिप्पणी करने से ज्यादा अच्छा है कि मैं कह दूं कि क्या चल रहा है इस देश में, इसको समझने के लिए हम सभी को राष्ट्रवाद के जो नशा है आपका, जो राष्ट्रवाद का चरित्र है आपका, उसको राष्ट्रवादी बन करके सोचिए। राष्ट्र का मतलब नरेंद्र मोदी नहीं होता है, राष्ट्र का मतलब कभी भी मनीष सिंह नहीं हो सकता है। राष्ट्र राष्ट्र है, भारत माता एक अलग विषय है, और व्यक्ति से जोड़ करके राष्ट्र को देखना एकदम गलत चीज है और इससे बचने की जरूरत है। इस राष्ट्रवाद के नाम पे युवाओं की बलि चढ़ा दी गई है, इस बलि से बचिए, नहीं तो आने वाला कल आपके बच्चों के लिए भी नहीं रहेगा। और एनडीए जिसमें आज नीतीश कुमार भी हैं, नरेंद्र मोदी भी हैं, जो एक दूसरे को कितनी बार गाली गलौज कर चुके हैं और कितने बार डीएनए टेस्ट कर चुके हैं, वो लोग अगर एक साथ आकर के काम कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि आने वाला कल आपका और बेहतर नहीं होना है। मैं एक चीज और स्पष्ट कर देता हूं यहाँ पे, क्योंकि लोग टिप्पणी करेंगे कि आप कांग्रेस और राजद का समर्थन कर रहे हैं। मैं बिल्कुल उनका समर्थक नहीं कर रहा हूँ। उन लोगों ने राष्ट्र के साथ, देश के साथ, आम जनता के साथ वही खिलवाड़ किया है जो आज नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार कर रहे हैं। शायद उससे भयावह स्थिति रही है, इसलिए आज उनका पत्ता गुल है और आने वाले कल में भी उनके लिए जगह नहीं है। लेकिन बिहार में एक नई दौड़ का आगाज हो चुका है और नए विषयों पे लोग आ चुके हैं, नई राजनीतिक सोच के साथ आगे बढ़ रहा है बिहार। हो सकता है इस बार ये दोनों चंगू मंगू जो है, भाजपा और एनडीए और इंडिया गठबंधन, ये चंगू मंगू का कहानी खत्म हो जाए। तो बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्र की परिभाषा मत बदलिए, राष्ट्र नरेंद्र मोदी से नहीं शुरू होता है, और राष्ट्र निर्माण नरेंद्र मोदी के ठेके की बात नहीं है और सोच में भी नहीं है। इसलिए राष्ट्र उनके लिए प्रथम नहीं है, राष्ट्र बहुत दूर की है। वो दंगा और दंगाइयों के साथ खड़े रहने वाले एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने गुजरात से लेकर के पूरे हिंदुस्तान को और पूरे देश दुनिया को लड़ाने में महती भूमिका निभाई। दाढ़ी बढ़ा लेने से टैगोर कोई नहीं होता है, यह बात सब जानते हैं। तो धन्यवाद। जय श्री राम।